नमस्कार, मैं डॉक्टर आकाश तंवर, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ हुड्डा सेक्टर 7778 फरीदाबाद। आज मैं एक मुख्य विषय पर चर्चा करना चाहूँगा, जिसमें है कि जो अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो नोडा अथॉरिटी हो या वो हुड्डा अथॉरिटी हो, दोनों की कार्यप्रणाली में यानी कि प्रशासनिक स्तर पर क्या अंतर है और राज्य स्तर पर पॉलिटिकल हम बात करें, नेचर की बात करें, मुख्यमंत्री स्तर पर क्या फ़र्क है। तो पहले हम बात करते हैं नोडा अथॉरिटी की। जैसा कि सभी को ज्ञात है, अभी 2-3 दिन पहले जो सुपरटेक का जो बिल्डिंग है ट्विन टावर, उसको गिराया गया है। जब ये बिल्डिंग बनी थी तो इसमें जो राज्य सरकार की जो नोडा अथॉरिटीज़ की अपनी पॉलिसी हैं, उनको नज़रअंदाज किया गया था। और नज़रअंदाज सभी को पता है कि क्या कौन करता है। उसमें अपने जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। अभी जो डिसीजन था, बहुत बड़ा डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट का भी अपने आप में बहुत बड़ा डिसीजन था, और उसको इम्प्लीमेंट करना उससे भी बड़ा मैं कहूँगा राज्य स्तर पे बहुत बड़ा डिसीजन है। लेकिन जो आदित्य योगीनाथ हैं, सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान में उनसे अच्छा सीएम आज कोई नहीं है। बहुत बोल्ड डिसीजन लेते हैं और उनके सारे डिसीजन अभी तक के बहुत प्रशंसनीय रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। सब लोग जानते हैं क्यों होता है। करप्शन है, इंटेंशन है, और उसके अलावा एक कॉम्पिटेंसी का भी हम बात करते हैं। जब कॉम्पिटेंसी नहीं होती तो कुछ ह्यूमन एरर्स भी होती हैं, लैक ऑफ नॉलेज के कारण भी होती हैं, और आपकी इंटेंशन नहीं होती। या हम बात करें, जब अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो वो क्या करते हैं, इस तरह की लापरवाही करते हैं और उनकी मैलिफाइड इंटेंशन भी हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे हुड्डा अथॉरिटी में क्या कार्य प्रणाली है। हुड्डा अथॉरिटी उनसे अलग नहीं है। यहाँ भी करप्शन सभी जानते हैं होता है, इंटेंशनली भी होता है, ड्यू टू लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी भी होता है। हरियाणा में एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, और जिसमें पूरे हरियाणा में तो पिछले 4-1 साल से बहुत लंबे स्तर पे विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, जो कि एनहेंसमेंट का मुद्दा है। जब इन्हेंसमेंट होती है, अवार्ड होता है, तो उस अवार्ड की कैलकुलेशन बहुत लंबे टाइम तक नहीं कैलकुलेशन होती और अलॉटी से डिमांड नहीं किया जाता, उल्टे सीधे ब्याज लगाए जाते हैं। जब विरोध प्रदर्शन हुआ राज्य स्तर पर, बहुत सारी एसोसिएशन हुई, और जो हमारे राज्य स्तर पर एसोसिएशन थी ऑल हरियाणा की, उसके जो प्रेसिडेंट श्री मिस्टर कुलदीप वत्स हैं, उन्होंने 7-8 बार मीटिंग की मुख्यमंत्री साहब मनोहर लाल खट्टर जी से, और एक स्कीम बनाई गई। 3 बेंच जो जज थे, रिटायर्ड जज, उनके द्वारा रिकमेंडेशन की गई, और इंस्ट्रक्शन नंबर 63 डेटेड 22/8/2019 एक बनाई गई कि आगे की जो कैलकुलेशन है, नए अवार्ड और पुराने अवार्ड की रिकैलकुलेशन इसके आधार पर होगी, ताकि जो समस्याएं हैं, जो ग्रीवेंसीज हैं पूरे पब्लिक के, पूरे हरियाणा के स्तर पे, उनका निस्तारण किया जाएगा। अभी हम बात करते हैं हमारे सेक्टर 7778 फरीदाबाद का क्या इशू है। उस स्कीम के आधार पे सरकार ने जो भी है पूरे हरियाणा के जो सेक्टर्स हैं उनकी कैलकुलेशन कराई। इससे उस कैलकुलेशन को भी नाम डिफरेंट दिए गए, LFSS, OTSS, इस तरीके से लोगों ने उस स्कीम के तहत कुछ अपनी जो सेटलमेंट है वो कराए। अभी रिसेंटली 16 अगस्त को एक स्कीम लॉन्च हुई है, LFSS 2022। इसमें भी उसी स्कीम के तहत बताया गया है कि कैलकुलेशन की गई है, ब्याज माफ़ किया गया है, और लोगों को कहा गया है कि वो उस स्कीम का फ़ायदा उठाएं। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्टर में क्या है। हमसे जो डिमांड की गई थी, जो इन्हेंसमेंट, वो हाई कोर्ट का अवार्ड था, जो सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इन्होंने अंडरटेकिंग भी दे दी हाई कोर्ट में कि विड्रॉन हो गया डिमांड नोटिस। जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया और जो डिमांड नोटिस विड्रॉन हो गए, तो उसका अमाउंट की कोई वैल्यू ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो इनको क्या करना चाहिए, उस अमाउंट को जीरो कर दें, और जो हाई कोर्ट ने नया अवार्ड है उस अवार्ड को कैलकुलेट करें 63 के मुताबिक, और उस अवार्ड को डिमांड करें, यानी कि हमारे अलॉटीज़ के जो PPM अकाउंट है उसमें अपडेट कर दें, ताकि सारे अलॉटीज़ उसकी पेमेंट को कर सकें। अब ये कर क्या रहे हैं कि कैलकुलेशन करके बैठे हैं हाई कोर्ट के अवार्ड की, लेकिन उसको अपडेट नहीं किया, और उसी अमाउंट में से थोड़ा बहुत छूट दे के हमसे रिकवरी कर रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट करके। प्रेशर कैसे क्रिएट किया गया है, उससे पहले जो अमाउंट, जो अवार्ड सेट असाइड हो चुका है, वो अकाउंट में खड़ा हुआ है, विद इंटरेस्ट खड़ा हुआ है, उसकी रिकवरी के लिए 17/1 में इन्होंने नोटिस कर दिए हैं
स्कीम को लॉन्च करने से पहले, ताकि अलॉटेज अंडर प्रेशर उस अमाउंट को जमा कर सकें। तो ये नाजायज़ है, गलत है और बिल्कुल मतलब अधिकारियों के स्तर पे और मैं बात करूं मुख्यमंत्री स्तर पे ये शोभा नहीं देता, क्योंकि जो मुख्यमंत्री साहब हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, वो एचएसवीपी के चेयरमैन हैं और मैं उनकी ईमानदारी पे मतलब नो डाउट उनकी ईमानदारी प्रशंसनीय है, बहुत ईमानदार मुख्यमंत्री हैं। मैं उनसे 6-7 बार मिला हूं और अच्छा डिस्कशन हुआ है। लेकिन अगर हम ईमानदार हैं तो हमारे नीचे मातहत जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा कर्तव्य है, उनको भी हम आदेश दें और उन पे सुपरविजन करें, ताकि जो पॉलिसी बनाई गई हैं, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं, उनका पूरा सम्मान करें। अगर ये नहीं हो पाता है तो जो नागरिक हैं जो राज्य के, जिन्होंने वोट देके बीजेपी को या उनको मुख्यमंत्री बनाया है, तो उनके जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, वो मजबूत नहीं रहता है। और मैं सरकार से गुजारिश करूँगा कि जो हमारे इश्यूज हैं उनको तुरंत अच्छे से हमारा समाधान किया जाए। अभी हम अपनी समस्याओं को लेके पिछले लास्ट वीक हम एडमिनिस्ट्रेटर फरीदाबाद हुड्डा और स्टेट ऑफिसर से मिले। जब हमने अपनी प्रेजेंटेशन दी तो उन्होंने बोला जी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये तो चंडीगढ़ से होना है। हमने एक कॉपी एडिशनल विद कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उनकी पॉलिसी सारे मतलब हम बात करें तो 3 सेट उनको दिए हैं और वही सारे सेट्स यानी कि सॉफ्ट कॉपी हमने थ्रू मेल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, सीसीएफ, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट ऑफिसर सबको किया है। जब उन्होंने बोला हमारे हाथ में नहीं है, ऊपर से होगा, जब हमने ऊपर सारे मेल करी है तो वहाँ से रिप्लाई आया है कि स्टेट ऑफिसर को मार्क कर दिया। समझ नहीं आ रहा कि हमारी समस्याओं का निस्तारण कौन करेगा। स्टेट ऑफिसर करेगा, एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा करेगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर करेगा और सीएम साहब करेंगे, क्योंकि एचएसवीपी के तो चेयरमैन वही हैं। तो ये गोल गोल खिचड़ी क्यों बनाई जा रही है? मतलब मैं सरकार से चाहूँगा, हमें कोई स्कीम नहीं चाहिए एलएफएसएस की। एलएफएसएस के नाम पे बरगलाई ना हमें, सिर्फ जो हमारी कैलकुलेशन है 22/8/19 के मुताबिक जो हाई कोर्ट का अवार्ड है उसे कैलकुलेट जो हुआ पड़ा है अपडेट करें, ताकि हम सारे नागरिक जिन्होंने पुरानी अवार्ड के तहत पैसा जमा कर दिया था वो, और जिन्होंने नहीं किया गया था वो सारा जमा करा सकें। दूसरी बात, जब ये स्कीम इन्हेंसमेंट को लेके है, नाजायज़ और क्या किया जा रहा है कि उस इन्हेंसमेंट के अमाउंट के साथ साथ वो पैसा मांगा जा रहा है जिसके हम देने के अभी हकदार नहीं है। यानी कि अगर किसी की ऑफर ऑफ पोजीशन नहीं दिया गया तो उसका जो उसने इंस्टॉलमेंट रोकी हुई है वो पैसा मांगा जा रहा है। और यदि कोई चाहे कि इंस्टॉलमेंट देना है, वो एलएफएसएस इन्हेंसमेंट नहीं देना चाहता तो वो भी रोका हुआ। यानी कि ये है इन्हेंसमेंट का फ़ायदा लेना है तो आपको दूसरे पेंडिंग अमाउंट देने पड़ेंगे, कोई पेंडिंग अमाउंट देना है तो इन्हेंसमेंट सेटल करनी पड़ेगी। मतलब दोनों को लिंक कर दिया है। तो इसका मतलब इंटेंशन सरकार की है या कर्मचारियों की, ये देखने योग्य बात है। हमें नहीं लगता कि ऊंचे स्तर पे ये डायरेक्शन होती हैं, लेकिन हाँ नीचे स्तर पे उसको चीज़ों को कैसे घुमाया जाता है ये अधिकारी सारे लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। मैं सरकार से दोबारा प्रार्थना करूंगा और अपने जो प्रेसिडेंट हैं स्टेट एसोसिएशन के मिस्टर कुलदीप वत्स, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें न्याय इंसाफ दिलाया जाए और हमारी मीटिंग कराई जाए उच्च अधिकारियों से, ताकि अगर उनको कोई डाउट्स है, कोई समस्या है, चाहे वो पॉलिसी से रिलेटेड है, चाहे हमारे केस में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, पूरी कॉपी उनके पास नहीं है ऑर्डर की, जजमेंट की, तो मैं उनको दूंगा। मैं उनको एक चीज़ समझाऊंगा, उनके साथ बैठ के कैलकुलेशन में बैठूंगा और जो हमें चाहिए, हम पैसा देना चाहते हैं क्योंकि, लेकिन नाजायज़ नहीं देंगे। बात पैसे और अमाउंट की नहीं है, बात अपने राइट्स की है। और अपने राइट्स के लिए चाहे हमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, उसके हम लड़ते रहेंगे। धन्यवाद।